तो इन बदलते मौसम में बच्चों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवाएं। इसके अलावा जो है बच्चों को गर्म जो है वो कपड़े पहना के रखें, बिला ज़रूरत जो है घर से बाहर ना निकलें। सेल्फ मेडिकेशंस अवॉइड करें, अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ लेने से गुरेज करें, क्योंकि दवाइयों का मसला हमारे लिए बहुत बढ़ गया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में। शहर का का बदलता मौसम जो वो बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगा है। जहां बड़े जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं, वहीं बच्चे भी जो वो सांस की मुख्तलिफ बीमारियों के साथ शहर के दीगर अस्पतालों की तरह जो वो सरकारी अस्पतालों के अंदर भी बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। सिविल अस्पताल की बात की है तो सिविल अस्पताल के पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर मरीजों की जो बच्चों की तादाद है वो रोज़ की बुनियाद पर 200 से बढ़ के अब जो वो 300 से 350 तक जो वो पहुँच चुकी है। डॉक्टर असद चाइल्ड स्पेशलिस्ट मेरे हमारा मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद आपके वक्त का। मुझे बताइएगा क्या रश देख रहे हैं, मौसम की बदलाव से बच्चों के जिस्म पे क्या असरात पड़ रहे हो, कितनी मुश्किलात? देखिए, नॉर्मली हमारे पास जो है सिविल हॉस्पिटल में जो मरीज़ होते हैं वो ओपीडी में आते हैं 250 तक आते हैं, लेकिन आजकल जो है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है सर्दी की वजह से इनकी मिकदार जो है वो बढ़ गई है। तकरीबन 350 से 400 तक के रोज़ाना के पेशेंट आ रहे हैं। तो बदलते मौसम की वजह से जाहिर सी बात है कि जहाँ बड़े बीमार हो रहे हैं तो बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। उनमें जो है खांसी, नज़ला और नमूनिया, ये सारी की सारी जो है चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ खसरा भी जो है वो इस मौसम में ज़्यादा कॉमन होता है। तो इन बदलते मौसम में बच्चों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवाएं। इसके अलावा जो है बच्चों को गर्म जो है वो कपड़े पहना के रखें, बिला ज़रूरत जो है घर से बाहर ना निकलें। अंडा है जैसे और गर्म जो चीज़ें हैं, सूप वगैरह है, वो बच्चों में इस्तेमाल करें, ठीक है। और बाकी इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये है कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। घर में जो है वो मतलब इस तरह का जो है वो माहौल रखें। अगर किसी को खांसी नज़ला है तो मास्क पहन के रखें, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो कम होती है, तो वो जल्दी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। और हमारे पास क्योंकि वैसे ही जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनमें ग़िज़ाई किल्लत होती है, तो और ज़्यादा फिर जो इस तरह के मसले होते हैं और ज़्यादा शिद्दत के साथ हमला करते हैं। इसमें जो है जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे, वैक्सीन करेंगे, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल रखें, सही है, बिला ज़रूरत जो घर से ना निकलें। तो फिर वालिदैन का क्या किरदार है, क्योंकि वालिदैन घर में जो वो माँ जो वो हर वक्त बच्चों के साथ होती है, तो माँओं के लिए इस वक्त जो वो ख़ास किरदार की ज़रूरत है, क्योंकि जब माँ बच्चों का ज़्यादा किरदार अच्छा रखेगी तो बीमारी वैसी नहीं लगती। माँ का ये किरदार है कि सबसे पहले तो अगर बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाई तो वैक्सीन लगवाएं पहले नंबर पे। दूसरा ये है कि जो है माँ जो है वो क्या कहते हैं कि कोशिश ये करे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको 2 साल तक जो दूध पिलाए लाजमी। इसके अलावा जो है अगर हल्का फुल्का बुखार होता है तो घर में हर किसी के पास दवा होती है, लेकिन अगर उनको लगता है कि सांस की रफ्तार तेज़ चल रही है या कोई ऐसा मसला है तो फ़ौरन हॉस्पिटल में लेके जाए, ठीक है। क्योंकि ये है कि कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो बस बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, तो उस सूरत में जो है वो कुछ लोग ऐसा करते हैं घर में इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है फिर ज़ाहिर सी बात है उनको अस्पताल में लेके जाना पड़ता है, फिर ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। तो ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि जो है जब भी उनको ऐसा लगता है कि बच्चे को अगर सांस में तकलीफ़ हो रही है तो पहली फुर्सत में करीबी डॉक्टर को दिखाएं, क्लिनिक में दिखाएं, तो उसके हिसाब से जो दवाइयाँ होती है वो डॉक्टर वो इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फिर अस्पताल में आए, लेकिन ऐसी सूरत में घर में अपना इलाज खुद से ना करें, डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। देखिए, जैसा कि आपने बताया है कि मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम सरमा की शुरुआत है, ओवरलैपिंग सीज़न होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी। तो इसमें जो हमारे क्लिनिक्स और ओपीडीज़ हैं उनमें नमूनिया के केसेस और खसरा के केसेस और खांसी नज़ला ज़ुकाम के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। और आजकल इन्फ्लुएंज़ा और इस तरह की बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं जिसमें खांसी बुखार बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ठीक होने के लिए। तो ऐसे में यही है कि घर में एक मरीज़ को शुरू होता है और फिर पूरा घर इन्वॉल्व हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और ये चीज़ें, ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसमें बस एहतियाती तदाबीर जो मैं बताऊंगी आवाम को और लोगों को वो यही है कि मास्क का इस्तेमाल करें और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, कि भाई शहद पानी है, अंडा है, यखनी है, और बर वक्त डॉक्टर से रुजू करें कि जब लगे कि मरीज़ को तकलीफ़ ज़्यादा है तो ज़्यादा इंतज़ार ना करें, जैसे ही मौका मिले तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। और सेल्फ़ मेडिकेशंस अवॉइड करें, अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ लेने से गुरेज़ करें, क्योंकि दवाइयों का मसला हमारे लिए बहुत बढ़ गया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में। तो बस ये कि धूल मिट्टी और जो भी चीज़ें हैं इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये कि मास्क पहनना हमें आधी से ज़्यादा बीमारियों से रोकेगा। बाकी वैक्सीन, जो इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन होती है वो अवेलेबल होती है, तो अगर वो साल में एक दफ़ा लगवानी होती है तो उससे भी 50% तक इन्फ्लुएंज़ा के अटैक्स और सीवियरिटी कम हो जाती है। देखिए, उसमें यही है कि सर को और पैर को कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है, और मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने हैं, बहुत ज़्यादा कवर भी नहीं करना, बहुत अंडर कवर भी नहीं करना। ठंडी खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है, कि भाई जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कलर्ड वाली जो चीज़ें वो अवॉइड करना है।
बाकी ये कि वही मैंने कहा कि बर वक्त डॉक्टर से रुजू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों की दवाइयाँ वज़न के हिसाब से, उम्र के हिसाब से होती हैं, एक डोज़ हर उम्र और हर वक्त के बच्चे को नहीं चलती। तो जब भी लगे कि बच्चा बीमार है, खांसी ज़्यादा है, बुखार है, तो डॉक्टर से टाइमली रुजू करें, बजाय इसके कि उसको घर में रख के अपने हिसाब की दवाइयाँ चलाने के। ये तेलसीमिया के पेशेंट हैं, क्योंकि तो मौसम तब्दील है इसकी वजह से, क्योंकि इनकी बुखार कुछ ज़्यादा ही होता है और सर्दी भी कुछ ज़्यादा ही लगती है, ज़्यादा रात को ज़्यादा बुखार होता है, वायरस जो फैला हुआ है ना, इसलिए इनके लिए ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वालिदैन को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को अपने सर्दी के हवाले से कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना चाहिए और ब्रुफेन की जो दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा पिलानी चाहिए। तो 6 साल की है, इसको 2 महीने से बुखार था, इसकी वजह से मैंने वहाँ पे इलाज करवाया घर के पास। वहाँ उन्होंने बोला इनको टीबी के जरासीम आए हुए हैं, तो अभी यहाँ इन्होंने अपने टेस्ट करवाएं, वो हम लोग अभी रिपोर्टें करवा के इनको बता रहे हैं। जी ज़्यादा हो जाते हैं, मौसम की वजह से ही हो रहे, इसकी वजह से इनकी स्कूल और वो भी ज़ाया हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग तो बहुत ख्याल करते हैं, अभी आगे वो तो अच्छी बात है, उनके एहतियात करें, इनको गीले से बचाएं, दस्ताने, मोज़े, टोपे वगैरह पहनाएं, क्योंकि मौसम तो बहुत गंदा हो रहा है, बड़े भी बीमार हो रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। ये बच्चे को बुखार है, आज तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है, तो बुखार इसका रेगुलर हो रहा है, कभी ऊपर चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, और खांसी है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह इस तरह की। सर्दी जब से मौसम चेंज हुआ उसके बाद इसके बीमार होना है। वालिदैन को बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, गर्म कपड़े हो गए, और रात को जिनसे ना इनके पेम्पर का बहुत ख्याल करें, गीला होने से बचाएं। बच्चे जो उनसे ना इस टाइम पे बहुत मौसम ऐसा चल रहा है कि बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं वालिदैन से यही गुजारिश करूँगा कि लिहाजा भात की ख्वारी से बेहतर है कि थोड़ा एहतियात कर लें, जितना एहतियात करेंगे इतना बेहतर होगा बच्चों के लिए। डॉक्टर असल मेरा हमारा मौजूद है, जिन्होंने तफसीली बताया कि यौमिया की बुनियाद पर जो वो केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। 400 के करीब जो वो बच्चे डेली बेसिस पे जो वो दाखिल हो रहे हैं। पहले हम ये आदाद-ओ-शुमार 200 तक देखते थे, लेकिन अब ये आदाद-ओ-शुमार जैसे जैसे मौसम की तब्दीली आ रही है वैसे वैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। एहतियात जो वालिदैन के लिए बेहद ज़रूरी है कि गर्म कपड़ों के साथ ऐसे मशरूबात बच्चों को हरगिज़ ना दें जिनसे उनकी सेहत पर जो वो असरात पड़े।